गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 3D का प्रश्न क्रमांक संख्या 1, 2 और 3 कराने जा रही हूँ बच्चों। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण निकाय में ज्ञात कीजिए कि निकाय का अद्वितीय हल या कोई हल या अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकता है। यदि किसी निकाय का अद्वितीय हल है तो हमें ज्ञात करना है। अब आप क्वेश्चन समझो, जैसे हम ये आपके पास एक समीकरण होगा। इस समीकरण में हम पहले आपको व्यापक वर्ग समीकरण का ये निकालेंगे कि a1 कितना है, b1। जैसे इसमें देखो a1 है हमारे पास 2 और b1 है हमारे पास 4। यहाँ पर देखो ये a2, ये हमारे पास देखो ये हमारे पास a1 और a2। यहाँ पर देखो b1 -3 है और b2 है, कोई नंबर नहीं है तो 1 है। तो अगर ये आपको आपके पास एक आपके पेज नंबर, आपकी बुक में पेज नंबर 100 और 101 में इसका रूप दिया हुआ है, उसको आप देख लेना, मैं आपको समझा रही हूँ, पहले समझ लो। तो अगर इसका निकलेगा आपको कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, तभी हमें उसको हल करना है। तो क्वेश्चन आप देखो, सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको हमने इक्वल के इधर लिख लिया तो हो गया -17, इधर -13। व्यापक वर्ग समीकरण का फॉर्मूला होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इसमें हमने निकाल लिया a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c1 की वैल्यू, c2 की वैल्यू। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर a1 और a2 की वैल्यू 2 और 4 थी, 2/4 कट कर दिया तो 1/2 आ गया। इधर भी देखो b1 की वैल्यू है -3 और नीचे 1। अगर आप देखो तो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होते हैं बच्चों, तो इसका मतलब है कि आपका कोई एक हल होगा, इस पूरे समीकरण का कोई एक हल निकलेगा। तो जैसे अब देखो आप यहाँ पर लिख दो। और रेखाएं कैसी बनेंगी? रेखाएं जैसे देखो ये आपका ग्राफ है, ग्राफ पर कोई भी रेखा जैसे ऐसी है तो ये काटती हूँ और ये जो हल होगा यहाँ से ये x की बिंदु और ये y की बिंदु, यानी एक हल होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा अतः दिए गए समीकरण का एक अद्वितीय हल है। और इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि अगर अद्वितीय हल निकले तो ही ज्ञात करना। तो देखो अब मैंने इस क्वेश्चन को आपको वज्र गुणनफल विधि से ज्ञात करके बताया है बच्चों। वज्र गुणनफल विधि का फॉर्मूला वही जो पहले के क्वेश्चंस में मैंने कराए हैं। x अपॉन में देखो bc - bc, y अपॉन में ca - ca, यहाँ पर देखो 12 और ये 21, फिर देखो 12 और 21, 1/ab - ab और 12 और 21। अब देखो ये सब की वैल्यू जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी, सारी वैल्यू रख लो। b1 की रख लो, ये c2 की रख लो, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन हो गया। इधर भी देख लो, जब इधर कोई नंबर नहीं है तो आपके पास कितना हो गया, यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई का नंबर हो गया। सॉल्व करोगे तो कैसे, अब आपको सॉल्व करना बता रही हूँ। देखो -2 थे ना, तो प्लस हो गया, यानी 13 3 हो गया 39, यहाँ -2 तो प्लस हो गए, यानी 17 हो गया। 39 और प्लस 17 हो गया आपका 56। यहाँ पर देखो ये आपके पास एक माइनस था ना, ये वाला माइनस तो बीच वाला माइनस है, इनको साइन माइनस का आ गया। यहाँ पर देखो अब ये माइनस तो ये माइनस, साइन प्लस का हो गया, यानी 13 दूनी 26 और प्लस माइनस। यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू साइन किसकी, बड़े वाले की, यानी 68 की, तो -42। ये प्लस और माइनस कर दिया। ऐसे ही 1 पे देखो 2 1 = 2, यहाँ पर देखो 2 साइन हो गया तो 4 3 = 12। अब 12 और 2 आपने जोड़ दिया तो आपके पास आ गया 14। अब x का मान निकालना है आपको। x कितना निकला, x/56 इक्वल्स टू लिख दो 1 की वैल्यू रख दो 1/14। x बाहर रख दिया तो कितना हो गया 56/14, 14 1 और 14 4, ये हो गई आपकी x की वैल्यू। ऐसे ही y की वैल्यू देख लो, y/-42 इक्वल्स टू 1/14। देखो y इक्वल्स टू अब -42, नीचे 14 1 = 14, 14 3 और साइन किसका, माइनस का, यानी y की वैल्यू आ गई आपकी -3। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपके पास प्रश्न क्रमांक संख्या 2, यानी 5x + 2y = 16, और दूसरा है आपके पास 3x + 6y 6/5y और = 2। इसको समीकरण 2 मान लो। अब यहाँ पर देखो ये तो व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में है, बस 16 को इधर भेजना है, लेकिन यहाँ आपकी भिन्न में नंबर है। जब भिन्न में नंबर होता है बच्चों, तो मान लो कि नीचे सब में यहाँ पर भी 1 है, नीचे इक्वल के इधर वाला 1 है, तो आपको लिखना पड़ेगा ये जो नीचे 5 है, पूरे समीकरण में 5 से आपने भाग दिया। तो देखो यहाँ पर कितना हो गया भाई, नीचे 1 था तो 1, यानी 1 को हम 5 से एलसीएम होता है तो नीचे दोनों नंबर सेम होते हैं। इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, 1 5 = 5, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 5 = 15। यहाँ तो ऑलरेडी 5 है ही,
तो 5 को यानी 5 1 जा तो ऊपर भी 6 1 जा। अब देखो ये जो नीचे 5 था, ये दोनों में यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 आ गया। इस 5 को आप इक्वल के इधर ले जाओ, यानी देखो यहाँ पर ऐसे 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 हो गया। समीकरण आपके पास क्या बन गया, 15x + 6y = 10। ये समीकरण आपका 3 हो गया। अब व्यापक वर्ग समीकरण में आप निकाल लो तो a1 और a2 की वैल्यू यानी देखो 5 और 15, यहाँ पर देखो 5 a1 की वैल्यू आपके पास यहाँ देखो 5 थी और इधर कितनी आई थी, यहाँ पर देखो ये 15 आई। 5 1 जा 5, 5 3 जा यानी 1/3 हो गई। इधर भी देखो 1/3, बस 2 नंबर देख लो। इधर देखो तीसरे में यहाँ देखो -16/-10 आया, कट हो गया तो 8/5, माइनस कैंसिल। लेकिन आप देखो a1 और a2 बराबर है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछे बताया था, अगर अद्वितीय हल होगा तो ही हल करना है। और हमें हमारा क्या ये हमें क्या सहमत करता है कि a1/a2 बराबर है अगर b1/b2 के, तो इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। और रेखाएं कैसी होंगी, आप देखो रेखाएं आपकी ऐसी समांतर रेखाएं बनेंगी, यानी रेल की पटरी की तरह रेखाएं बनेंगी। और जब ये रेखाएं समांतर होंगी तो यानी इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराने जा रही हूँ बच्चों। अब बच्चों देखो, इसके पहले मैंने क्वेश्चन 1 2 करा दिया, क्वेश्चन 3 देखो। यहाँ पर आपके पास 3x + y = 2 और दूसरा है आपके पास 6x + 2y = 10। व्यापक वर्ग समीकरण का आपने फॉर्मूला लिखा। इसको सबसे पहले आपने 2 इक्वल के इधर था प्लस का था, इधर भेज दिया माइनस का हो गया। ये समीकरण 1 हो गया, इधर भी वही 10 इधर हो गया तो समीकरण 2 हो गया। दोनों में a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकाल लो। यहाँ देखो a1 की वैल्यू है हमारी 3 और a2 की वैल्यू यहाँ देखो ये है 6, कट गया तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। b1 की वैल्यू है आपके पास देखो कोई नंबर नहीं है y के साथ यानी 1 हो गया। और b2 की वैल्यू है 2, देखो ये फिर a1 1/2 हो गया। c1 की वैल्यू कितनी है -2 और -10 यानी माइनस कैंसिल हो गया तो 1/5 हो गया। आप देखो फिर a1 और a2 आपका बराबर हो गया। आपको क्वेश्चन में बताया था अगर a1 a1/a2 और b1/b2 बराबर होते हैं तो इसका मतलब इसका अपरिमित। और इसमें देखो अभी हमने इसको ये देखो 2 1 जा 2 और 2 5 जा ये आपका हो गया 10। तो यहाँ पर देखो ये तीसरा नंबर आपके पास 1/5 बराबर नहीं है। तो बच्चों देखो ये आपका यहाँ मैंने ये नंबर ये देखो ये आपका जो ये c1 की समीकरण 2 में आप देखो 6x + 2y = आपके पास यहाँ पर 4 है, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो 4 हो गया तो कितना हो गया, ये आपका 4 इधर आ गया तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 यानी ये दोनों नंबर। अब देखो यहाँ पर a1 1/2, यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 यानी ये तीनों बराबर हो गए। जब तीनों बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल होता है तो रेखाएं संपाती होती है। संपाती का मतलब जैसे ये आपका ग्राफ है तो जैसे एक रेखा ये बनी तो दूसरी रेखा इसी के ऊपर बनेगी ऐसे ही, यानी ये क्या हो गया, इस रेखाओं को बोलते हैं संपाती रेखा। और क्वेश्चन में पूछा है कि जब अद्वितीय हल हो तभी आपको उसका हल निकालना है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास x/3 + y/2 = 3। यहाँ पर x - 2y = 2। इसको समीकरण 1 नाम दे दो, इसको समीकरण 2। अब समीकरण देखो 2 तो आपका सही है, लेकिन समीकरण 1 जो है वो व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में नहीं है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेम देखो 3 और 2 का एलसीएम निकाला तो एलसीएम आ गया 6। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो ना बच्चों तो ये इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी इस 2 को x से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को y से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 को x से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, यहाँ देखो 2x, y को 3 से मल्टीप्लाई करा तो आपका 3y हो गया। और जो नीचे जो दोनों नंबर के एलसीएम होते हैं, एलसीएम कितना आया 3 2 6। इस 6 को इक्वल के इधर जो भी नंबर हो, अगर देखो 0 होता है तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ 3 है तो मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 हो गया। ये आपके पास नाम दे दो समीकरण 3। अब समीकरण 3 और ये हो गया ये वाला समीकरण 2। व्यापक वर्ग समीकरण का फॉर्मूला मैंने आपके ऊपर बता ही दिया है। अब आप यहाँ देखो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू निकाल लो। देखो तीनों वैल्यू अलग अलग है। जब तीनों वैल्यू अलग अलग है मतलब इसका अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल होता है तो हमें एक कोई मान निकालना पड़ता है, नहीं x और y का। तो सबसे पहले क्या करो, इस विधि को मैंने विलोपन विधि से लगाया है। हर विधि को बच्चों अलग अलग लगाया है, जैसे आपको हर विधि आपकी रिवाइज होती चली जाए। तो देखो ये आपके पास हो गया समीकरण 2
में 2 से गुणा करो। क्यों 2 से गुणा करा? आप देखो हमें x या y की वैल्यू किसी को बराबर करनी होती है। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू बराबर करने के लिए करा। तो समीकरण 1, ये जो आपका 1 है उसमें तो सिर्फ आपके पास नंबर 1 ही है भाई, शुरुआत में x है, तो हमने क्या करा, उसी x में 2 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पर भी 2x हो गया, इसको गुणा कर दिया तो 4y हो गया, यहाँ हो गया 4, ये हो गया आपका समीकरण 4। फिर से समझ लो बच्चों, हमें x या y की वैल्यू को बराबर करना होता है, तो हमने 2 से अगर गुणा कर दिया तो आप देखो ये 2x यहाँ पर भी हो गया, ये 2x यहाँ पर भी था पहले वाले में। अब यहाँ इसको लिख दो, समीकरण 2 और समीकरण 4 को घटाने पर x, और नीचे क्या करो, सारे दोनों नंबर को लिख दिया, साइन नीचे चेंज कर दो, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, प्लस प्लस यानी 4 और 3 7, यहाँ पर 18 और 4 माइनस हो गया 14 आ गया, y बाहर रख दो और ये कट गया तो आपके पास y की वैल्यू 2 आ गई। अब y के मान को समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 में आपने रखा तो समीकरण 3 आपका ऊपर था, क्या था 2x + 3y = 18। यहाँ देखो हमने y की वैल्यू रख दी तो 3 2 6 हो गया, ये देखो ये 6 इक्वल के इधर भेज दिया तो 18 - 6 12 हो गया, 12/2 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 6। बच्चों इसी के साथ मेरा एक क्वेश्चन पूरा हुआ, आगे के क्वेश्चंस मैं आपको अगले वीडियो में देती रहूँगी। बच्चों मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बच्चों।